मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की वर्कशीट नंबर 21 क्लास 8 मैथ। इसमें सबसे पहले एग्जांपल्स दिया हुआ है। ये फर्स्ट वाला, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शंस का मॉनिटर वह अपने स्कूल्स में प्रार्थना स्थल पर आयोजित करना चाहता है। छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्र हैं, छात्रों की संख्या है उतनी ही पंक्तियों की संख्या हो। और कुल छात्र हमें कितने दे रखे हैं? 1764, 1764। तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा, ये हमें निकालना है। तो सो सिंपल, एक ये दे रखा है गिवन क्या क्या है हमें, एक पंक्ति में छात्रों की संख्या, जो एक पंक्ति है, मान लो ये पंक्ति है एक, इसमें हमने छात्रों की संख्या कितनी मान ली? x मान ली। तो गिवन क्या है, एक पंक्ति में छात्रों की संख्या है उतनी ही पंक्तियों की संख्या है, जैसे इतनी ही नंबर ऑफ पंक्ति। तो माना एक पंक्ति में छात्रों की संख्या x, ठीक। फिर जैसे पंक्ति 1 2 3 नंबर ऑफ रोज, रोज भी बोलते, पंक्ति को क्या बोलते हैं? रोज। तो इतनी पंक्ति, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन। तो एक पंक्ति में छात्र मान लिए हमने x। तो जितने एक पंक्ति में छात्र हैं उतनी ही नंबर ऑफ पंक्ति हमारी कितनी, उतनी ही नंबर ऑफ पंक्ति होगी x, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे कुल छात्र कितने हो गए? छात्रों की कुल संख्या, एक पंक्ति में जितने छात्र हैं और टोटल कितनी पंक्ति हैं, दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। x गुना x मीन्स x स्क्वायर, टोटल छात्रों की संख्या हो गई। क्योंकि मान लो जैसे एक पंक्ति में 5 छात्र हैं और हमारे पास 3 पंक्तियां हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? एक पंक्ति में 5 हैं और टोटल 3 पंक्तियां हैं, 15। ऐसे ही हमने इसमें किया है। और जबकि टोटल छात्र हमें कितने दिए हुए हैं? टोटल छात्र हमें गिवन है 1764, ये तो ये इक्वल हो जाएगा। ये छात्रों की संख्या हमें जो मानी है कुल छात्रों की संख्या, गिवन छात्रों की संख्या। फिर x निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाता है और ये क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट हो जाता है, मीन्स वर्गमूल हो जाता है। तो इसका अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये x हो गया और इधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा इसका। हम सभी अच्छे से जानते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 1764 का दो के राइट साइड से पेयर बना लेते हैं, 64 का एक पेयर और 17 का एक पेयर। और फिर हम अब 17 का देखते हैं, सेम नंबर से कहां तक जाता है? 4 4 16, 5 5 25 होता है। 25 17 से ज्यादा हो गया तो इसलिए हम 4 4 16 लेंगे। तो यहाँ 4 आ जाएगा, 16 यहाँ 1 बच गया, नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे 64। अब ये जो 4 था उसका दुगुना कर देंगे हम यहाँ पे 8। तो 4 का 8 हो गया, 164 है, 8 2 जा 164 होता है। तो इसका वर्गमूल हमारा कितना आ गया? 42। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 42। मीन्स एक पंक्ति में छात्रों की संख्या 42, नंबर ऑफ पंक्ति 42। तो ये बराबर भी होगी, एक पंक्ति में 42 छात्र हैं और टोटल नंबर ऑफ पंक्तियां भी 42 हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल 2, इसमें क्या दे रखा है? हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 68600 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग हो जाए तथा वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने की हमें ये है कि ये 68600 ये गिवन है, इसको हमें किस छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। दैट मीन्स ये पूर्ण वर्ग नहीं है अभी जो दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, ये जो गिवन 68600 है इस पे हम क्या बनाते हैं? गुणनखंड बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर कैसे बनेगा? 686 है, ये बहुत बड़ी रकम है, इसको थोड़ा तोड़ लो, हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 686 into 100 लिख सकते हैं।
तो ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, यही आता है 686200। सो पहले 686 के फैक्टर बना लो। इसको सबसे पहले 2 से करो, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 3 द 6, फिर ये कहाँ 7 पे जाएगा, 7 4 द 28, 7 9 द 63, 7 7। इसके क्या क्या आगे गुणनखंड, 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। और 100 के हमें पता है क्या बनता है, 24 इंटू 4 100 होता है। अगेन इसको ब्रेक कर लीजिए, 4 को 2 इंटू 2, और 25 को हम क्या ब्रेक कर लेंगे, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। तो इनके क्या गुणनखंड बन गए, अभी यहाँ से स्टार्ट कर दो, 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7 यहाँ तक, फिर 2 गुना 2, फिर 5 गुना 5, और फिर इनमें पेयर बना लीजिए एक एक नंबर के। जैसे 5 के पेयर हो गया, 2 होने चाहिए, 2 का पेयर, जोड़ा बना लीजिए, 2 का जोड़ा बना लिया, 7 का बना लिया। अब ये कैसे रहेगी, 2 और 7 मीन 14 ये एक्स्ट्रा रहेगी। तो अगर हम इस पूर्ण वर्ग बनाएंगे मीन्स इसको अगर पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो हमें एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 7 को एक बार 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 के 2 पेयर हो जाएंगे और 7 का एक और हो जाएगा। तो 14 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार ये इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं हम। वह छोटी से छोटी संख्या, नेक्स्ट है 3 अंकों की, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए 3 अंकों की, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 3 वर्गों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो। 3 अंक मीन्स 3 ही डिजिट लेने हैं हमें। 3 अंकों की छोटी से छोटी तो होता है 100 हो जाएगी, बड़े से बड़ी क्या होगा, बड़ा डिजिट्स लेंगे हम, जैसे 0 से 9 में, तो हम इसमें 9 को चुनेंगे। 9 क्योंकि 0 से 9 में तो 9 ही बड़ा होता है, तो 9 3 टाइम लिख लेंगे, तो ये 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है। ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग कैसे बनेगी, अभी वर्ग और वर्गमूल में ऐसे संबंध है जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसको अगर हम वर्गमूल में कन्वर्ट करेंगे तो वर्गमूल एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की पावर 2 होती है, इसकी पावर 1/2 होती है, मीन जिसका वर्गमूल लेते हैं तो एक्स निकल आता है। तो हमने 999 बड़ी से बड़ी संख्या होगी 3 अंकों की, पूर्ण वर्ग कैसे बनेगी, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे पहले। तो वही जैसे पहले बताया था, इसका पेयर बना दिया, एक ये पेयर, 2 पेयर बन गए। तो 9 को लेंगे पहले, 9 को देखेंगे, 2 2 द 4, 3 3 द 9, 4 4 द 16, 16 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 3 3 9, तो 9 पूरा पूरा भाग हो रहा है। फिर नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे 99, और ये जो 3 आया है इसको हम दुगुना कर देंगे तो 6 हो गया। अब 99 और ये देखना 61 2 पे तो फिर ज्यादा हो जाएगा 99 से, तो 61 पे चला जाएगा 31, ठीक है। तो फिर ये इसके आगे पॉइंट में आ जाएगा, बच गया 38, 31 के दुगना यहाँ पे 62 आ गया, और 62 नेक्स्ट जाएगा 6 पे, यानी कि 31 पॉइंट में चला गया, 6 आ गया। तो अब पूर्ण वर्ग देखना है हमें, तो 31 का स्क्वायर देख लेते हैं, 32 का स्क्वायर देख लेते हैं। 31 का होता है 961, 32 का होता है 1024। तो हमारी संख्या तो है ये 3 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या बतानी है कि ये पूर्ण वर्ग तो 31 है। देखो 999 से छोटा है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। 32 नेक्स्ट स्क्वायर करते हैं 32, तो 999 से ऊपर चला जाता है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये जैसे पहले डिस्कस किया है हमने ऊपर, यहाँ पे पंक्ति में छात्रों की संख्या निकाली थी, यहाँ पे कुछ नहीं चेंज किया, बस पौधे चेंज किए। कुल पौधे हमें दे रखे हैं, और ये दे रखा है कि एक पंक्ति में पौधों की उतनी ही संख्या है जितनी नंबर ऑफ पंक्तियां हैं। तो सो सिंपल, हमने एक पंक्ति में पौधों की संख्या x मान ली, और इतनी ही नंबर ऑफ पंक्तियां हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे किया था, एक पंक्ति में इतने छात्र, तो यहाँ पे एक पंक्ति में इतने पौधे, और ये नंबर ऑफ पंक्तियां होगी। कुल पौधे कितने होते हैं, कुल पौधे वो हो जाएंगे एक पंक्ति में पौधे और कितनी पंक्तियां हैं हमारी, तो x, एक पंक्ति में x पौधे हैं और हमारे पास x ही नंबर ऑफ पंक्ति हैं, तो x गुना x, x स्क्वायर।
जबकि हमें कुल पौधे दे रखे हैं ये, इसको इसके इक्वल रख दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3156 इतने पौधे। और ये मैंने वर्गमूल ऊपर बताया है, इसका अगर वर्ग हटाएंगे तो इसका वर्गमूल हो जाता है, तो x इज इक्वल टू इसका वर्गमूल, और इसका वर्गमूल बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे दो दो के पेयर बना लिए 56 और 31 के। अब 31 5 5 25 6 6 36, तो 36 नहीं लेंगे क्योंकि 36 31 से ऊपर चला जाएगा, तो 5 5 25, फिर क्या बच गया 6 बच गया। नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे 56, 5 का दुगुना कर देंगे यहाँ पे 10, ठीक है। तो 10 और फिर ये जाएगा 6 पे, 6 10 लिया 6 और इंटू 6 करते हैं तो 6 6 36 और 6 6 36, तो ये आ गया 56। तो इतने पौधे हैं, तो इसने प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या निकालनी है। तो पूरे हमारे पास एक पंक्ति में इतने पौधे हैं 56, क्योंकि उसके बाद तो पॉइंट में जा रहा है, मीन्स हमारे पास एक्स्ट्रा कितने पौधे बच गए पंक्ति पूरी होने के बाद 20। अगर ये पूछा होता है इस क्वेश्चन में कि उतने ही नंबर ऑफ पौधे पंक्ति और ये पूरा होने के बाद कितने एक्स्ट्रा आए हैं, कितने कम रह गए, तो हमारे पास 20 पौधे एक्स्ट्रा रह गए, जबकि हमें एक पंक्ति में 56 पौधे लगाए हैं और 56 ही नंबर ऑफ पंक्तियां हैं, ठीक है। तो ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी 56। तो एक पंक्ति में 56 ही पौधे हैं और नंबर ऑफ पंक्तियों की संख्या भी ये है, और ये 20 पौधे हमारे पास एक्स्ट्रा रह गए हैं क्योंकि ये पूरा इसमें स्क्वायर में नहीं जा रहा, आगे पॉइंट में जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई पूरे एक पंक्ति में कितने पौधे हैं और पंक्तियों की संख्या, और ये बताइए कि एक्स्ट्रा कितने पौधे बच गए हैं। तो एक्स्ट्रा भी हमारे पास 20 पौधे बच गए हैं। ओके, नंबर सेकंड एक्सरसाइज में क्या दे रखा है कि 8वीं कक्षा में छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया और प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने एक कक्षा में छात्र थे। यदि उस कक्षा द्वारा टोटल कलेक्शंस 2601 रुपए इकट्ठा किया गया है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा सेम हम पहले भी कर चुके हैं, दो प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, एक पौधों वाली और एक वो छात्रों वाली पहले। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो कलेक्शन है, मान लो प्रत्येक छात्र ने उतने ही दान किए जितने कक्षा में छात्र, तो हमने माना कक्षा में छात्र कितने x जो निकालना है, और एक छात्र ने दान दिए x रुपए, ठीक है। तो अब हमारा टोटल डोनेशंस जो दान है इकट्ठा हुआ कितना हो गया, एक छात्र ने डोनेट किए x रुपए और टोटल कक्षा में छात्र हैं x, तो x इंटू एक्स स्क्वायर। और जबकि ये हमें टोटल डोनेशंस दे रखा है कि टोटल जो कलेक्शंस हुआ, टोटल जो चंदा इकट्ठा हुआ वो 2601 रुपए हुआ। तो अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी टोटल कलेक्शन है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2601 टोटल कलेक्शंस। और आप लोगों को पता है जब ये x निकालेंगे तो यहाँ पे वर्गमूल हो जाएगा, और 2601 का वर्गमूल निकाल लीजिए। पेयर बना लीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, दो का पेयर बनाइए, 01 पेयर बन गया, नेक्स्ट पेयर 26। अब 26 को आप डिवाइड कीजिए स्क्वायर वाली फॉर्म में, 5 5 25, 6 6 36, 36 ज्यादा हो रहा है, 5 पे जाएगा जो 26 से कम है, तो 5 5 25 बच गया कितना 1, फिर नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे हम, तो 1, नेक्स्ट पेयर 01, और इस 5 का हमने क्या कर दिया यहाँ पे दोगुना कर दिया, ये यहाँ पे ऊपर जो पहले डिवाइड किया, तो 10 और 1 से करेंगे 1 इंटू 1, तो 101 ऊपर 1 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 51, और x हमने क्या माना था, माना कक्षा में छात्रों की संख्या x, और एक छात्र ने दान, अगर इसने पूछा तो यही है कक्षा में छात्र कितने हैं तो 51, और ये भी पूछ लिया होता है कि एक छात्र ने कितने दान किए तो भी 51 रुपीज दान किए होते। नेक्स्ट एंड लास्ट नोट द लिस्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5 और 0 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सेम ऐसा हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं ये क्वेश्चन,
इसमें क्या होगा 5 और 0 0 है, इसके हम क्या करेंगे गुणनखंड बनाएंगे और गुणनखंड बना के फिर दो दो के पेयर बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। तो 5 और 0 0 2 0 0 जहाँ पे भी देखे उसको 100 में कन्वर्ट कर लिया करो, इसको तोड़ लो क्योंकि बड़ा नंबर है। तो 54 इंटू 100 इतना ही आता है, 5400 आएगा। अब इनके गुणनखंड बनाने हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। 54 का जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ऐसे इसको ब्रेक कर लो। सबसे पहले छोटे से स्टार्ट कर लो, 2 पे जाएगा 27 2 जा 54, फिर 27 आ गया, 27 2 से जाएगा नहीं तो 3 9 दा 27, फिर अगेंस्ट 9 3 3 जा 9। तो ये हमारे पेयर बन गए हैं ऊपर से नीचे आते हुए। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यहाँ तक ये। और 100 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 25, 25 इंटू 4 एक ही बात है। फिर 4 को तोड़ लीजिए, यहाँ पे गुणनखंड 2 इंटू 2 होता है और 25 का 5 इंटू 5 होता है। इसको इसके साथ मिक्स करके लगा दीजिए क्योंकि पूरा नंबर एक ही है। तो 2 इंटू 2 5 इंटू 5। अब इनमें दो दो के पेयर बना लीजिए क्योंकि हमें क्या बनाना है पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाना है इसलिए दो दो के पेयर करेंगे, 2 एक पेयर ये एक पेयर ये एक 3 का। और कौन से नंबर बच गए 2 और 3। अब इसका हम पूर्ण, क्योंकि ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी देखो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। अगर इसके साथ हम 2 को और मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को तो इनके भी पेयर बन जाएंगे, फिर ये 2 का पेयर बन जाएगा ये 3 का। तो कौन से नंबर है 2 और 3 6, यानी कि 6 वह छोटी से छोटी संख्या है। अगर हम 5 और 0 0 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर जो आएगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आज की यही वर्कशीट थी। थैंक यू।